हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल। और हम यहां पे आज आपके साथ बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास का टेस्ट, जिसका पार्ट 2 बात करेंगे। पार्ट 1 पर बात हम कर चुके हैं 2 दिन पहले, और पार्ट 2 पर बात करेंगे। 67th की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की पूरी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री चेंज होने वाला नहीं है। 67th बीपीएससी में मात्र 12 दिन बचे हैं और आपके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम 25 क्वेश्चन पे बातें करेंगे, और जो भी 25 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अपने सोशल मीडिया जो भी यूज करते हैं उस पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और प्रॉपर वॉच कीजिए, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर के साथ न्यूज़पेपर का हिंदी इंग्लिश एडिटोरियल के साथ यहाँ पे पोस्ट किया जाता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 67वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए हम लोग करंट अफेयर का एक सीरीज चलाए थे अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का। और हम दावा करते हैं कि इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल करंट सारे दिए गए हैं। पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर हम तैयार किए हैं, और इसमें हम दावा करते हैं कि 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे वीडियो लेक्चर से सीरीज से आएगा। तो आप लोग प्रॉपर वॉच करते रहिए। आज जो न्यूज़ निकल के आया है कि जो 67वीं बीपीएससी के एग्जाम जो है उस पर पुनर्विचार करेंगे मुख्यमंत्री साहब, तो आप उस पर घबराएं नहीं, क्योंकि ये जो यूपीएससी का मेंस है, और यूपीएससी के मेंस के बीच में ही, क्योंकि यूपीएससी का मेंस 16 तारीख से शुरू होगा और 24 तारीख तक चलेगा। 15 तारीख से शुरू होगा और 24 तारीख तक चलेगा। तो आप उसमें 21 तारीख को एग्जाम है, तो इसमें कहा गया है कि सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आप लोग तैयारी अपना बनाए रखें, तैयारी करते रहें। तो हम लोग चलते हैं इतिहास के टेस्ट पार्ट 1 पे। अगर पार्ट 1 टेस्ट आप नहीं दिए हैं तो आप जा करके दे सकते हैं। ऐसे ही प्राचीन भारत का भी टेस्ट ले लिए हैं, तो उसको हम आई कार्ड में डाल देते हैं। आई कार्ड में हम आपके दोनों टेस्ट को डाल देंगे। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी, या हमारे चैनल पे जाइए और उसमें वीडियो में सर्च कीजिए, आपका आ जाएगा सबसे पहले टेस्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पहला है जयप्रकाश नारायण जी, दूसरा है महात्मा गांधी के द्वारा, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और चौथा है श्री कृष्ण सिंह, और पांचवा आपको पता होगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। और तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग पढ़ लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको बहुत अगर आप नोट किए हुए हैं, यहाँ पे कुछ अलग फैक्ट लग रहा है तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ए, जयप्रकाश नारायण साहब के द्वारा आजाद दस्ता का गठन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो आप लोग याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण साहब का। दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का नारा निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? याद रखेंगे, पूछ नहीं रहा है भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा किसने दिया था, ये नहीं पूछ रहा है। नारा को तैयार किसने किया था ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होंगे। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है यूसुफ मेहर अली, चौथा है हजरत मोहानी, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑब्वियसली सी होगा, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। आपको करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के लिए, लेकिन यह नारा को तैयार किसने किया था? तो यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा तैयार किया गया, तो याद रखेंगे। इनकलाब का नारा आपको पता होगा, दिए थे भगत सिंह ने, और जबकि इस नारा को, इनकलाब जिंदाबाद को तैयार किया था हजरत मोहानी साहब के द्वारा। तो याद रखेंगे ये भी पॉइंट। तो आपको हम बता दें कि इसका आंसर क्या होगा? यूसुफ मेहर अली साहब के द्वारा भारत छोड़ो का नारा तैयार किया गया था। इसको तैयार किए थे यूसुफ मेहर अली साहब। तीसरी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सती प्रथा निषेध अधिनियम ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? ए है विलियम बेंटिंग, बी है लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड ऑकलैंड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, सर विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा, शारदा कानून लॉर्ड इरविन, हिंदू पुनर्विवाह कानून लॉर्ड कैनिन, और हिंदू विधवा संपत्ति कानून लॉर्ड ऑकलैंड। हम लोग अभी बात करेंगे सती प्रथा का निषेध 1829 में किया गया था। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ईस्वी 1829। किसके सहयोग से किया गया था? तो राजा राम मोहन
राय के द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। विलियम बेंटिंक के बारे में आप लोग 2-3 बातें याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी नींव रखी थी जो ये थे। उसके बाद 1930 में विलियम बेंटिंक साहब, सॉरी 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत किए थे। ठगी प्रथा का जो कर्नल स्लीमन के जो विरुद्ध चलाया गया था उसका भी अंत इन्होंने किए थे। और इन्होंने विधि आयोग का भी एक गठन किया था, तो ये भी है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग चलते हैं क्योंकि राजा राम मोहन राय के साहब में, राजा राम मोहन राय के बारे में जो अगर बात करेंगे तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1828 में इनको याद रखेंगे, ब्रह्म समाज के लिए इनको याद रखा जाएगा। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का भी गठन किए थे, आत्मीय सभा का गठन किए थे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये है 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार लिखे थे, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किए थे अखबार। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 1821 में 1800, हम इसको घेर दें, 1821 में संवाद कौमुदी की भी रचना किए थे। उसके बाद इन्होंने 1817 में एक पॉइंट और है, 1817 में राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं हम। 1817 में इन्होंने डच जो घड़ीसाज था जिसका नाम था डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किए थे, हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। और उसके बाद इन्होंने जो है एक और फारसी में जो ये जो फारसी में मिरातुल अखबार लिखे थे, फारसी में एक और अखबार लिखा गया है जिसका नाम था तोहफत उल मुआहुद्दीन, तोहफत उल मुहाउद्दीन, ये था, इसका नाम था तोहफत उल मुहाउद्दीन। ये भी फारसी भाषा में था, तो इसको भी याद रखेंगे, इतना चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष को परोपकार नहीं था। तो पहला है संध्या, दूसरा है युगांतर, तीसरा है काल, चौथा है फ्री प्रेस जर्नल और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा ऐसा पत्रिका था, हम लोग पत्रिका की बात कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी से संबंधित नहीं था, जो क्रांतिकारी बातें को छापता नहीं था, लिखता नहीं था, कौन सा ऐसा नहीं था। तो इसकी बातें कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा फ्री प्रेस जर्नल। आप लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे। इसकी जो है ये गरीब के मध्य वर्ग के लिए ये इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत 1927 में की गई थी एस सदानंद के द्वारा, और कहाँ पे, मुंबई में किया गया था। तो इतना बातें याद रखेंगे। तो हम इसका आंसर डी होगा, फ्री प्रेस जर्नल। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बातें करें तो अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जांच के लिए गठित हंटर आयोग में कितने सदस्य भारतीय थे। हम यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछ रहे हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बातें कर रहे हैं। तो सॉरी, 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड का समय दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने सदस्य भारतीय सदस्य थे, सॉरी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो क्या बोलते हैं, उसमें उसके लिए, उसकी जांच के लिए जो गठित किया गया था हंटर आयोग में कितने सदस्य जो थे वो ये थे, क्या बोलते हैं, भारतीय थे। इसकी बात यहाँ पे की जा रही है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा 3। तो 3 थे, तो 3 सदस्य थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल
1919 को हुआ है अमृतसर शहर में। और इसके लिए जो विलियम हंटर की अध्यक्षता थी, इसमें कौन कौन थे? इसमें थे सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, सर चिमनलाल सीतलवाड़ याद रखिएगा, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। तो इन 3 भारतीय को इस हंटर आयोग में जगह दिया गया था। तो याद रखेंगे इस तीनों को नाम। और इसमें जो दोषी था वो जनरल डायर था, जो निहत थे, जो भीड़ था जलियांवाला बाग में जो है उस पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और इन जनरल डायर की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? सरदार उधम सिंह के द्वारा। और ब्रिटेन में कर दिया गया था इसको, क्योंकि वहाँ पे निहत्ते पर गोली चलाया गया था। उसी के जो अपना बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। तो याद रखेंगे ये कितने सदस्य हैं? तो 3 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? पहला है पूना, दूसरा है बेलगांव, तीसरा है मद्रास, चौथा है बम्बई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, उसका आंसर है बेलगांव। बेलगाम होगा। बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी। यहाँ पे जो है पूना में संगठन का मुख्यालय था। पूना में जो है इसका मुख्यालय रखा गया था होम रूल लीग का, जबकि इसका जो पहली बैठक थी उसकी जो पहली बैठक बेलगांव में की गई थी। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? बेलगांव होगा। अब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय पर दिल्ली के क्रांतिकारियों ने बम फेंका था? पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड ऑकलैंड, तीसरा है लॉर्ड लिनलिथगो, चौथा है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर आपको पता होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, इसको आप पढ़ लेंगे। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, मुकदमा चलाया गया था। तो याद रखेंगे इसको, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के नाम से इसको चालू किया गया था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग लॉर्ड हार्डिंग को याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में आप लोग से पूछा जा सकता है कि कौन थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम लोग 7 क्वेश्चन देख चुके थे, 7 क्वेश्चन देख चुके हैं। 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस पुर्तगाली को पहचान करें जो सबसे पहले भारत आया था। तो फ्रांसिसो डल अल्मीरा, बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी है वास्को डी गामा, डी है नीनो दी कान्हू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, वास्को डी गामा होगा। सी वास्को डी गामा। इस सब का कार्यकाल आप देख चुके हैं। भारत की खोज का श्रेय भी वास्को डी गामा को ही दिया जाता है। तो याद रखेंगे। भारत की खोज का कहने का मतलब भारत पहले गुमनाम नहीं था, कहने का मतलब है यूरोपियों के लिए भारत का खोज प्रथम किया गया था। यूरोप को पता नहीं था कि भारत ऐसा जगह है, भारत नाम का भी कोई जगह है। सबसे पहले यूरोप से कोई आदमी आया था तो वास्को डी गामा आया था, तो इसलिए इसको कहा जाता। तो याद रखेंगे वास्को डी गामा होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजा राम मोहन राय की सहायता के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसकी, आप लोग को कुछ देर पहले ही बताए थे कि किसकी सहायता किया जाता। तो इसका ऑब्वियसली आंसर होगा डेविड हेयर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विलियम जोन्स, डेरेजियो। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अभी बता दिए हैं आपको, गलती कर दिए क्योंकि ये बताना नहीं चाहिए था, ये क्वेश्चन में शामिल था। तो डेविड हेयर होगा, ये है आंसर डेविड हेयर। डच के थे, घड़ीसाज थे। तो इसका आंसर क्या होगा? डेविड हेयर है। ये डेविड हेयर जो थे डच देश के थे और ये एक घड़ीसाज थे, घड़ी बेचते थे, घड़ी का ठीक मरम्मत करते थे। तो इनके सहयोग से डेविड हेयर इसका स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2 शक्तियों का टकराव हुआ था किसके बीच? मुगल और फ्रांसीसी के बीच, मुगल और अंग्रेज के बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, और मुगल और पुर्तगाली के बीच। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 1748 के रूप में लड़ा गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हुआ था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, फ्रांस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वैत शासन के आरंभ और अंत से जुड़े गवर्नर का सही कालक्रम मिले। तो पहले आरंभ किसने किया और अंत किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग, और डी रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड कॉर्नवालिस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग। देखते हैं इसके आंसर की तरफ। तो रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग थे द्वैत शासन में, इतना से इतना चला गया था, आरंभ रॉबर्ट क्लाइव और अंत वारेन हेस्टिंग की तरफ। तो ये है आपका आंसर, रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। तो 1767 में, 1770 में, 1835 में और 1912 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या है? 1770 में। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज़ आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख लिए, इसका आंसर है बी 1770। आप लोग याद रखेंगे 1770 में बिहार का प्रथम एक लगान परिषद का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था 1770 में। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900, 1781 से 82, 1914 से 15, 1855 से 56। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। तो इसका आंसर आपको पता होगा 1855 से 1856 के बीच में था। डी होगा इसका आंसर। तो याद रखेंगे इसको, संथाल विद्रोह 1 लाइन का आंसर है, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि किस आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं, सॉल्व सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोग इसको पढ़ लेंगे कि किस बारे में किया गया था, कैसे किया गया था। तो ये होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को में जो है दौरान छपरा के जेल में कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल की गई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या के निदान हेतु एक प्रस्ताव पेश किया था? गांधी जी को बुलाया नहीं था, बुलाने के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। चंपारण के किसान की समस्या के निदान हेतु एक प्रस्ताव पेश किया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला है राजकुमार शुक्ल, दूसरा है ब्रजकिशोर प्रसाद, तीसरा है हसन इमाम, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ब्रजकिशोर प्रसाद। आप लोग चौंकिए नहीं, ये आप जो भी नहीं पढ़े हैं वो रिवीजन कीजिए अच्छा से, इसको पता चल जाएगा। ये है ब्रजकिशोर प्रसाद। डिस्क्रिप्शन यहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग, यहाँ से देख लीजिए, पता चल जाएगा कि क्यों हुआ था। तो ब्रजकिशोर प्रसाद है। ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप जाकर के इम्तियाज अहमद साहब का बुक उठाइए, या उसमें सीधा सीधा ऑनलाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाई सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म निम्नलिखित में से किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। याद रखेंगे आप लोग, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है वाई सोशलिज्म। ये पुस्तक बहुत फेमस है, बीपीएससी पूछ चुका है, फिर से पूछ सकता है, रिपीटिशन क्वेश्चन है, रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि बॉम्बे लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए किसको नियुक्त किया था? यूसुफ मेहर अली को, बी.आर. अम्बेडकर को, लाला लाजपत राय को, विठल भाई पटेल को। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, अम्बेडकर साहब को दिया था। देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो बी है अम्बेडकर साहब को। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आंसर होगा अम्बेडकर साहब को बॉम्बे लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए नियुक्त किया था, बी.आर. अम्बेडकर साहब को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता की है? हम एक बार नहीं पूछ रहे हैं, 2 बार अध्यक्षता के बारे में पूछ रहे हैं। किसने अध्यक्षता की है? जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, किस अंग्रेज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी 2 बार की है? तो पहला है जॉर्ज यूले, दूसरा है अल्फ्रेड वेब, तीसरा है सर हेनरी कॉटन, चौथा है सर विलियम बेडरवन और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेडरवन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विलियम बेडरवन ने 2 बार अध्यक्षता की है, 1889 में मुंबई में और 1910 में इलाहाबाद में।
यूले भी किए हैं, जॉर्ज यूले यहाँ पे किए हैं, अल्फ्रेड बेब किए हैं, सर हेनरी कॉटन भी किए हैं, लेकिन सर विलियम वेडरबर्न ने 2 बार अध्यक्षता की है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे जो पूछेगा कि प्रथम ब्रिटिश कौन थे जो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो उसमें आपको ये हो जाएंगे जॉर्ज यूले। तो याद रखेंगे जॉर्ज यूले प्रथम है, और विलियम बेडर 2 बार अध्यक्षता करने वाले प्रथम एकमात्र जो है ब्रिटिश है या अंग्रेज है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से था? तो पहला है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है फैजाबाद और चौथा है दिल्ली। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको पता होना चाहिए बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, लखनऊ से की थी। आंसर है ए। नाना साहब कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, जो बख्त खान जो थे वो थे, और बेगम हजरत महल के बारे में पूछ रहा है तो ये थे लखनऊ से। तो इसका आंसर होगा लखनऊ। आपको पता होना चाहिए कि बिहार से कौन थे? बिहार के आरा से कुंवर बाबू, आरा से कुंवर सिंह थे। और इनके मृत्यु के बाद, इनकी जो मृत्यु हो जाती है, इसके बाद इनके भाई अमर सिंह ने आंदोलन को शुरुआत की, आंदोलन को आगे जारी रखा। तो बिहार के आरा से थे, या जगदीशपुर कह सकते हैं, जगदीशपुर से थे कुंवर बाबू, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवान चमनलाल सितलवार, बी लाला लाजपत राय, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वीवी गिरी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय होंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़िए, इससे आप पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कौन थे? लाला लाजपत राय साहब थे, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। आपको ये जो डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा तो आपको पता होगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और 1922 में गया में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का एटक की स्थापना का स्वागत किया गया, और इसकी अध्यक्षता हेतु एक समिति का भी गठन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, इन्हें एटक का अध्यक्ष चुना गया था। तो आप लोग इतना बातें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा में भर्ती में की अधिकतम उम्र जो 22 वर्ष थी उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। जो 19 वर्ष पूरा कर चुका है तभी से ही एग्जाम दे सकता है सिविल सेवा का। पहले ये अधिकतम वर्ष जो वो था वो 22 वर्ष था। तो इसमें ए है 1865, बी 1859, सी 1878 और डी 1918। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सी 1878 में। आप लोग इसको याद देख लीजिएगा। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। और सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ये भी है। तो आप लोग इसको भी देख के चलेंगे। तो इसका आंसर है सी 1878। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्याम जी कृष्ण वर्मा वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था? तो लंदन से, पेरिस से, सी बर्लिन से, डी वैंकूवर से, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, लंदन से। वंदे मातरम नामक पत्रिका लंदन से प्रकाशित किया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तलवार पेरिस से, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान बर्लिन से, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। गदर वैंकूवर से, तारकनाथ दास से। तो इसका आंसर है ए, लंदन से किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश शासकों ने निम्न में से सबसे पहले किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान, सी है बर्मा, डी है तिब्बत, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ए नेपाल में 1816 में जो हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के कारण कुमाऊं और गढ़वाल पर जो विलय किया गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो सुगौली की संधि कहते हैं। सुगौली की संधि
इसके द्वारा जो है 1816 में ही सुगौली की संधि किया गया था और कुमाऊं और गढ़वाल का विलय कर लिया गया था नेपाल का, तो याद रखेंगे। और कब कब विलय किया गया है इस भूटान को, बर्मा को, तिब्बत को, आप लोग देख लीजिए कौन सा था। तो याद रखिएगा ये बातें। इसमें जो है पहला है ये नेपाल के द्वारा, हम लोग नेपाल को हाईलाइट करते हैं 1816 में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाना, भारतीय संविधान में बदलाव लाना, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना, और डी लोगों के प्रकार के सरकार के प्रति उग्र आंदोलन को प्रेरित करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, फिर भी एक बार देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर होगा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि एक इंदिरा गांधी एक रूढ़िवादी सरकार चला रही थी, तानाशाह सरकार चला रही थी, एक जो क्या बोलते हैं इमरजेंसी लगा दिया था नेशनल, तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना इनका था। तो इसका आंसर देखते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। आपको पता होगा कि आपातकाल जो लगाया गया था इसके द्वारा इनका विरोध किया गया था जयप्रकाश के नारायण के द्वारा, और संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। याद रखेंगे इसका आंसर है जयप्रकाश के नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य था सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। और आज का जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। पेशवा और अमात्य, मंत्री और सचिव, सी सुमंत और सेनापति, डी पंडित राव और न्यायाधीश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि सारे आदमी इसमें शामिल थे। इसमें इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि शिवाजी के जो शासन में 8 बड़े अधिकारी और मंत्री थे, इन मंत्रियों में के सलाह शिवाजी के लिए बाध्यकारी नहीं थी, लेकिन इसमें पेशवा भी था, इसमें मंत्री भी था, इसमें सचिव भी था, इसमें सेनापति भी था, इसमें पंडित राव भी था, इसमें न्यायाधीश भी था, इसमें सुमंत भी था, सारे थे जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें तो सारे थे, इसलिए इसका आंसर ई है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो क्योंकि इसमें ये 8 का नाम नहीं दिया था, ये सिर्फ पेशवा, मंत्री, सुमंत और पंडित राव थे, हम इसमें एक्स्ट्रा जोर दिए हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो पाए। तो आज इतने थे। आप लोग मैसेज करके भेजिए कि किसको कितना नंबर आया। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल पे आए हैं, वीडियो को अभी भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे फायदे हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ज़्यादा ज़रूरत हो तो कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लेकर के आएंगे। अगर आप लोग को कोई एक्स्ट्रा टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि हम इसलिए फोकस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर, क्योंकि इससे ये है एक आसान है इसको समझना, और इससे क्वेश्चन लाया जा सकता है एग्जाम में। तो हम कोशिश करते हैं कि जो आपको 30 क्वेश्चन अगर मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जाए तो कम से कम 15 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो सीरीज से आ जाए, ताकि हम आपको क्लेम कर पाए कि जो हमारा वीडियो देखता है उसको समझ में आ जाएगा कि हमसे कितना क्वेश्चन आया है। तो आप लोग इस पर तैयारी करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और क्लियर बीपीएससी चैनल को देखते रहिए। अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिए। कोई सुझाव हो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सके फीडबैक दे सकते हैं। और आपका जो कमेंट बॉक्स है 67 पीटी के बाद आपको खोल दिया जाएगा, ताकि आप कमेंट में भी अपना सुझाव फीडबैक दे सकें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।